नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। भारतीय राजनीति में या कह सकते हैं इंडियन पॉलिटिकल एज़ और इलेक्टोरल सिस्टम में पिछले 10-12 सालों में महिला एज़ अ वोटर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट तरीके से उभर के आई हैं। और जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टी हों, भले वो राज्य स्तरीय चुनाव हों या केंद्र स्तरीय चुनाव हो, और हमारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हों, वो ये बहुत इंश्योर करती हैं कि उनकी जितने भी मैनिफेस्टोज़ में स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनके अंदर महिला वोटर पर स्पेसिफिक फोकस रहे। भले वो नई-नई स्कीम्स महिलाओं के लिए हो या इवन डायरेक्ट कैश बेनिफिट स्कीम्स भी हों। अभी रिसेंटली जो हमने चुनाव देखे पिछले 4-5 सालों में, उसके अंदर तो डायरेक्ट कैश बेनिफिट स्कीम भी दी गई उनको, और एज ए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सीड फंड्स भी काफ़ी सारे राज्यों में देखने को मिला है। भले वो आसाम हो, इवन बिहार हो या और भी तमाम तरीके के राज्यों में सीड फंड्स जैसे स्कीम्स हैं, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स के थ्रू जो भले रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, भले नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, महिलाओं को दे रही हैं। और जब तक महिलाएं एज ए वोटर हैं तब तो कंसिडरेशन में है ही, बट जैसे ही महिलाएं एज ए लॉ मेकर बनने की कोशिश करती हैं या उनको लॉ मेकर बनाने की जो जद्दोजहद है, उसके अंदर हमारी सारी मेजरली पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हो या रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, कहीं ना कहीं पीछे दिखती हैं। अभी रिसेंटली जिस तरीके से वुमेन रिजर्वेशन बिल आया, भले वो संसद में, और किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज ने उनके बाद इस तरीके से रिएक्ट किया या किस तरीके का रिस्पॉन्स रहा, ये हम सब लोगों ने देखा है। तो ओवरऑल अगर ब्रॉडर बेस पे देखने की कोशिश करेंगे या कंक्रीट लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, या इक्वल अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म नहीं है जो भारत की महिलाओं को एज ए लॉ मेकर या एज ए इंडियन पॉलिटिकल एज ए इलेक्ट्रोल सिस्टम का एक्टिव हिस्सा बनने के लिए सपोर्ट करता हो, या एक तरीके से उनको एड प्रोवाइड करता हो। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमने ट्रांसफॉर्मेशन जैसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की है, जो कि भारत का पहला एक ऐसा इक्वल अपॉर्चुनिटी कम्युनिटी और डिस्कशन प्लेटफॉर्म है, जो कि भारत के हर युवा को, या कह सकते हैं महिलाओं को भी स्पेसिफिकली फोकस करते हुए ये अपॉर्चुनिटी देता है, ताकि उन्हें विचारधारा से, विजन से, पर्सपेक्टिव से, मिशन से इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बन सके, अपनी विचारधारा, अपना जो उनका मिशन है, जो उनका विजन है, वो आम जनता, आम जनों तक पहुंचा सके। आगे चल के जो भी राज्य स्तरीय चुनाव हो, केंद्र स्तरीय चुनाव हो, इवन नेशनल लेवल के चुनाव हो, उनके अंदर वो आम जनता, आम जनों तक अपनी जो है बात पहुंचा सकते हैं, उनके नुमाइंदे बन सकते हैं, उनके डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, और आगे चल के क्षेत्र के लिए, राज्य के लिए, देश के प्रगति में योगदान दे सकते हैं। जय हिंद,